बीजेपी कहती है उनको राम प्यारे हैं, राम के लिए ये करा वो करा, ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह के तमाम दावे वादे बीजेपी बताती है। अब देश जानता है कि कितना बीजेपी राम से प्यार करती है या नहीं करती है, कितना करने का दिखावा करती है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन मैं आपको एक खबर दिखाता हूं, ये खबर आप देखिए और आप बताइए कि ये राम रहीम जो कि बलात्कार का दोषी है, उम्र कैद की जिसको सजा मिली हुई है, उस राम रहीम की पैरोल के पीछे जो बीजेपी के तर्क हैं, तो सवाल ये उठता है कि बीजेपी को राम रहीम से कोई प्यार है, कोई हमदर्दी है कि क्या है आखिरकार, कि बीजेपी एक बलात्कार के दोषी, एक उम्र कैद के दोषी के पीछे, उसकी पैरोल के पीछे आखिरकार इस तरह की चीजें क्यों निकल करके सामने आ रही है। खबर मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए भास्कर ने खबर की है, राम रहीम पर मेहरबान हरियाणा सरकार, हरियाणा यानी बीजेपी की डबल इंजन की सरकार। हाईकोर्ट में जवाब, डेरा प्रमुख हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है न सीरियल किलर है, पैरोल को सही ठहराया। दरअसल एक याचिका दी गई थी और उस याचिका में कहा गया था कि इसको जो बार बार पैरोल मिल रही है वो नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन जो पैरोल दी गई है उस पैरोल को, अपने फैसले को सही ठहराने के लिए अब हरियाणा की बीजेपी की डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने कहा है कि राम रहीम कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, ना कोई सीरियल किलर है। मैं आपके बताऊंगा एक बार फिर से कि इसके ऊपर कौन कौन से जो है वो आरोप है। वायर की एक हेडलाइन आप और देखिए, हरियाणा की सरकार ने बलात्कार के दोषी राम रहीम के पैरोल का बचाव किया, कहा खूंखार अपराधी नहीं है। यह कहा है खूंखार अपराधी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसने क्या किया। इसके राम रहीम के ऊपर अपनी ही दो शिष्याओं के साथ में बलात्कार का आरोप लगा, उसके बाद दोषी और उसमें सजा काट रहा है, और उसके साथ साथ एक पत्रकार और एक डेरा प्रमुख, उनकी हत्या के आरोप लगा और उसके बाद में उम्र कैद की सजा काट रहा है। एक एक करके मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। लेकिन सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि कोई खूंखार अपराधी नहीं है साहब, कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है साहब। आप बताइए, जो अपनी शिष्याओं के साथ में, शिष्या तो अपनी जो खुद की बच्ची होती है, खुद की बेटी होती है, उस समान समझी जाती है, उससे भी बड़ी समझी जाती है, और आप उनके साथ में इस तरह से वो करते हैं और उसके बाद में अदालत में चीज जाती है और कैसे जो है वो किस तरह से सिद्ध हुई, वो पूरी कहानी आपको मालूम है। लेकिन उसके बावजूद सरकार, बीजेपी की सरकार कहती कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, कोई खूंखार अपराधी नहीं है साहब। और देखिए यही बीजेपी की सरकार क्या कह रही थी, आपको मैं खबर दिखा रहा हूं। जब मुख्यमंत्री से पूछा गया था, 21 जनवरी 2023 की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं दखल नहीं दूंगा। यह हरियाणा के मुख्यमंत्री से सवाल पूछा गया था, तब उन्होंने कहा था मैं दखल नहीं दूंगा राम रहीम की पैरोल पर। क्यों बोले? मनोहर लाल खट्टर बोले नियमों के तहत हो रहा है जो कुछ हो रहा है, मैं कोई दखल ही नहीं दे रहा हूं। अब देखिए किस तरह की बात कही जा रही है, और अब भी यही कहा जा रहा है कि हम जो कुछ कह रहे हैं वो नियमों के तहत कह रहे हैं। कितनी बातों के लिए कितने नियम होते हैं, और क्या सब बातों के लिए सब नियम माने जाते हैं? बस सवाल सिर्फ इतना सा है। मैं आपको खबर दिखाता हूं डिटेल में, एक खबर आप और देख लीजिए, फिर डिटेल में इसी खबर पर बात करते हैं। जेल से बाहर आते ही राम रहीम का सत्संग, मुख्यमंत्री के ओएसडी, मुख्यमंत्री के, कोई विधायक के नहीं, मुख्यमंत्री के ओएसडी समेत बीजेपी के सांसद विधायक दिखे। अब बताइए, ये राम रहीम जो है वो पैरोल पर बाहर आता है, पैरोल पर बाहर आने के बाद ऑनलाइन सत्संग होते हैं, और ऑनलाइन सत्संग के अंदर बड़े बड़े राजनेता आकर के अपने वहां पर मत्था टेकते हैं। अब मैं आपको खबर बताता हूं कि इसके ऊपर कौन कौन से जो है वो आरोप है। गुरमीत राम रहीम इसका पूरा नाम है। गुरमीत वर्तमान में बलात्कार के 2 मामलों में 10-10 साल की सजा, और पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के 2 अलग अलग मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, यानी उम्र कैद की सजा काट रहा है। वह 4 और आपराधिक मामलों का भी सामना कर रहा है, जिनमें से एक मामला सीबीआई का है, अपने शिष्यों के नसबंदी कराने का मामला है। अपनी शिष्याओं का तो रेप का आरोप है इसके ऊपर, और अपने शिष्यों का नसबंदी कराने से संबंधित है, और पंजाब में बेअदबी के 3 मामले हैं। तो ये मामले हैं उसके ऊपर, और सरकार कहती है साहब वो खूंखार अपराधी नहीं है, वो कोई हार्ड क्रिमिनल नहीं है, कोई सीरियल किलर नहीं है। अब बताइए आप,
इसको अगर हार्ड क्रिमिनल नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? हरियाणा सरकार के 21 जनवरी के आदेश को चुनौती देते हुए सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक एसपीजी द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में सुनेरिया जेल रोहतक के अधीक्षक सुनील सांगवान के माध्यम से राज्य के अधिकारियों द्वारा जवाब दायर किया गया। जो बात मैंने आपको बताई हेडलाइन के अंदर कि वो कोई हार्ड क्रिमिनल नहीं है, वो बात ये दायर की गई है। अब आगे सुनिए। इसमें पैरोल को सही ठहराते हुए हरियाणा सरकार ने कहा है कि इस तरह के प्रावधान पैरोल का मुख्य उद्देश्य कैदियों को उनकी व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याओं को हल करने का अवसर प्रदान करता है, उन्हें समाज के साथ अपने संबंध बनाए रखने में सक्षम बनाना है और इससे पुनर्वास के उपाय के रूप में भी माना जाता है। अब जो व्यक्ति उम्र कैद की सजा काट रहा है, जिस व्यक्ति के ऊपर अलग अलग मामलों में 10-10 साल की सजा वो हुई है, ऐसे व्यक्ति को जो है वो पैरोल मिल जाती है और पैरोल के लिए सरकार जो है इस तरह की बातें वो दावा करती है। आप ये बताइए कि कोई और सामान्य अपराधी होता, कितने जो है अलग अलग जेलों के अंदर, देश भर की अलग अलग जेलों के अंदर कितने ऐसे विचाराधीन कैदी हैं, कितने विचाराधीन कैदी हैं। और कितने मामलों में तो ऐसा देखा गया है कि कैदी को जमानत मिल जाती है लेकिन जमानती नहीं मिलता है। ऐसे बहुत सारे कैदी हैं। कितने ऐसे कैदी हैं जिनको जमानत मिल गई लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कागज में कमी रह गई, ये रह गया, वो रह गया, और उसके बाद में 3 महीने 4 महीने 5 महीने और जेल में रहना पड़ता है। और दूसरी तरफ देखिए साहब, किस तरह से सारे कागज तैयार रहते हैं, दूसरी तरफ सरकार का जवाब तैयार रहता है। कोई कुछ भी शिकायत डाले, कोई कुछ आरटीआई डाले, कोई कहीं पर शिकायत करे, लेकिन सब कुछ तैयारी है। सरकार के मुताबिक डेरा प्रमुख पहले ही शांतिपूर्वक, बिल्कुल शांतिपूर्वक, क्योंकि बाहर आकर के कोई दंगा फसाद कुछ नहीं करना है, बाहर आकर के ऑनलाइन सत्संग करना है। उस सत्संग के अंदर मुख्यमंत्री के ओएसडी आते हैं और कई विधायक आते हैं, सांसद आते हैं, तो कहीं दंगा फसाद तो हुआ ही नहीं। हाँ, ये जरूर है, वोटों की फसल हो सकता है कि अच्छी तैयार हो गई हो। कई अलग अलग मौकों के ऊपर पैरोल और फरलो पर अस्थायी रिहाई का लाभ उठा चुके हैं और उस दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। हाँ, कुछ किसी के वोट जो है किसी चुनाव के अंदर मिल जाए, हो जाए, चुनाव के ठीक पहले बाहर आ जाए, ये सारा हो सकता है। अप्रिय घटना एक नहीं होती है, किसी को कोई चोट नहीं आती है, कहीं पर कोई पत्थर नहीं उछलता है, कहीं पर कोई हंगामा, कोई नारेबाजी नहीं होती है। ये एक रिकॉर्ड है उनका, साफ सुथरा रिकॉर्ड है। राज्य सरकार ने यह भी दावा किया है कि लगभग 1000 और दोषियों को इसी प्रावधान के तहत पैरोल और फरलो दिया गया, लेकिन याचिकाकर्ता एसपीजी ने केवल प्रचार हासिल करने के लिए डेरा प्रमुख को पैरोल देने की चुनौती दी है। अब बताइए साहब, वो कह रहे हैं, हरियाणा की सरकार कह रही है कि देखिए जिन्होंने ये जो याचिका डाली है वो केवल और केवल पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, फेमस होना चाहते हैं राम रहीम का नाम के साथ में अपने आप को जोड़कर। क्या वाकई एक समाज के तौर पर, एक देश के तौर पर हम इतने नासमझ हो गए हैं कि हमें नहीं पता है कि जिसने याचिका डाली है उसने पब्लिसिटी के लिए डाली है, या जिसको छोड़ा जा रहा है उसको किस मकसद के लिए छोड़ा जा रहा है? यकीनी तौर पर कुछ नियम कायदे हैं, कुछ कानून हैं जिनका हवाला देते ही इसको पैरोल मिलती है, लेकिन क्या वो सबके लिए लागू होते हैं? सवाल ये है। क्या सबको इसी तरह का ट्रीटमेंट मिलता है? सवाल ये है। क्या सबको इसी तरह से, सबके साथ में इसी तरह से जो है वो व्यवहार होता है कि वो आकर के ऑनलाइन ये करे, वो करे, और उसके पास में जो है वो मुख्यमंत्री का ओएसडी आ जाए और विधायक सांसदों का तांता लग जाए? क्या सबको यही होता है? कोई सामान्य और व्यक्ति होता, और अगर इस तरह से उसके क्राइम की लिस्ट होती, जिस तरह की क्राइम की लिस्ट इसकी है, तो उसको जब वो आता भी कभी और वो हो सकता है कि अपनी सजा पूरी करके आए, तब भी उसको गांव में, देहात में या और उसके गली मोहल्ले में लोग उसको बोलने नहीं, कि हमारे बच्चों पर और गलत असर पड़ेगा। यह है समाज की सच्चाई। लोग कहेंगे कि नहीं, उससे दूर रहना है, उससे बच करके रहना है। लेकिन किस तरह से चीजें हो रही है, आप इस वीडियो को आगे तक पहुंचाइए और आप बताइए कि वाकई ये कुछ लोग पब्लिसिटी के लिए सब कुछ गलत काम, ये खुद गलत काम कर रहे हैं, या हरियाणा की सरकार उसकी जो है वो दाल में कुछ काला है। आप क्या सोचते समझते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें
अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।